मंत्री जी के कहीं महंगे जूते गंदे ना हो जाएं, मंत्री जी कहीं भीग ना जाएं, इसीलिए उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। उनकी फॉर्च्यूनर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी जैसे आम आदमी टहलते हैं। मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने में देरी ना हो जाए, इसीलिए दिव्यांगों के बने रैंप पर मंत्री जी की गाड़ी दौड़ जाती है। भाई साहब, रुतबा हो तो ऐसा, अरे भाई हो भी क्यों ना, भाई मंत्री है, मंत्री कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी है। मंत्रियों में भी छोटे मोटे मंत्री होते तो इतना रौला थोड़ी होता। मंत्री हैं वो भी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं मंत्री जी की, धर्मपाल सिंह की। उनके जूते में कहीं कीचड़ ना लग जाए, कहीं मंत्री जी भीग ना जाएं, इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म तक जाएगी, उसके बाद हम ट्रेन पर बैठेंगे। तो ड्राइवर करता भी क्या, उन्होंने वो जो ड्राइवर था वो फॉर्च्यूनर को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है। मंत्री जी के आदेश पर ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर गाड़ी प्लेटफॉर्म तक घुसा कर ले जाकर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ा करता है। सोचिए, प्लेटफॉर्म पर तो हमेशा आम आदमी टहलते नजर आते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर चलते गाड़ी देखकर यात्री हक्का बक्का रह जाते हैं। लोगों के बीच में अफड़ा तफड़ी मच जाती है। मंत्री जी की गाड़ी देखकर यात्री बेचारे अपना सामान लेकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अब भाई, किसी को पता थोड़ी था कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी भी कभी आएगी। अब सबने यही सोचा था कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो पटरियों पर रेल आएगी, लेकिन किसी ने यह थोड़ी सोचा था कि प्लेटफॉर्म पर भाई साहब फॉर्च्यूनर भी आ सकती है। अब मंत्री जी की गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा में जो पुलिस वाले खड़े होंगे वो मंत्री जी की गाड़ी को रोकेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पर गाड़ी लेकर क्यों चले आए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले, उनकी गाड़ी को रोकना चाहिए था, वो सारे पुलिस वाले मंत्री जी को सलामी ठोकने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो मंत्री जी ट्रेन पर सवार हुए और निकल लिए। और ऐसे में ना तो मंत्री जी का जूता खराब हुआ और ना मंत्री जी का कपड़ा खराब हुआ और ना मंत्री जी खुद भीगे। दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, हम बात कर रहे हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की, जिनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। अब सोचने की बात है महोदय कि जिस गाड़ी की बात मैं कर रही हूँ उसमें मंत्री जी खुद मौजूद थे। मंत्री जी को ज्यादा चलना ना पड़ जाए, बारिश में मंत्री जी कहीं भीग ना जाएं, उनके महंगे जूते पर गंदा ना लग जाए, इसलिए उनकी गाड़ी को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता है। गाड़ी जिस ट्रैक से होकर गुजरती है वो दिव्यांगों को चलने के लिए बना था। दिव्यांगों के चलने वाले प्लेटफॉर्म से उनकी गाड़ी चलती है, एक्सीलेटर पर हॉर्न बजाते हुए उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। मंत्री जी की कार जिस रैंप पर चढ़ती है वो रैंप जो बना है वो पैदल चलने के लिए और दिव्यांग लोगों को चलने के लिए बना होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बना आम लोगों के लिए होता है, वो तो मंत्री जी है ना। मंत्री जी चाहते तो बाहर उतरते, रैंप का इस्तेमाल करते हुए एक्सीलेटर तक पहुंचकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते थे, लेकिन इसमें मंत्री जी को पैदल चलना पड़ता। अब भाई साहब, मंत्री जी पैदल क्यों चलेंगे, तो उनकी गाड़ी जो है वो सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। इतने में मंत्री जी का बड़प्पन देखिए भाई साहब। जब ट्रेन आई तो मंत्री जी ने गाड़ी खोला और पैदल उतरे, गाड़ी से उतरे और पैदल चलते हुए ट्रेन तक पहुंचे। ये मंत्री जी का बड़प्पन है। हो सकता था कि उनकी गाड़ी ट्रेन पर सवार होकर मंजिल तक जाती, लेकिन मंत्री जी का बड़प्पन देखिए कि वो गाड़ी से उतरकर ट्रेन तक गए हैं। ये मंत्री जी का बड़प्पन ही है। अब दोस्तों, मंत्री जी का ये वीडियो देखकर लोगों ने कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। लोग हैरान थे। लोगों ने कहा कि आज तक हमने ट्रैक पर ट्रेन आते देखी थी, लेकिन पहली बार प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी चलते दिखी, ये योगी राज है। कुछ लोग और भी अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे थे। दोस्तों, अगर मैं सही हूं, मेरा हिसाब किताब सही है, तो पशुधन मंत्री यानी किसानों के हित और सुख के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो किसानों की देखभाल करेंगे, ऐसा वो प्रण लेते हैं, उन्हीं को बोला जाता होगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या किसी किसान को आपने आज तक फॉर्च्यूनर पर बैठे देखा है क्या? देखा होगा तो बताइएगा कि किसी किसान को सूट बूट में देखा है क्या? जूते पहनकर हाई मेंटेन होकर देखा है क्या? उसके जूते गंदे ना हो जाएं, उसके जूते में कीचड़ ना लग जाए, इस डर से उसको प्लेटफॉर्म तक गाड़ी में बैठ कर जाते देखा है क्या? नहीं देखा होगा, मैंने भी कभी नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, मैं किसानों की बात कर रही हूँ। किसान के हित के लिए बनाए गए मंत्रियों की बात थोड़ी कर रही हूँ। ये नेता भले हमारे लिए अपने आप को सेवक बताते हों, ये कहते हों कि बस एक बार हमें
चुन लीजिए, हमें अपने सेवा का मौका दे दीजिए, हम आपके सेवक बनकर आपकी भलाई के लिए हर समय तैयार रहेंगे। लेकिन आज ये नेता अपने पैर में पड़े जूते में कीचड़ ना लग जाए इसलिए गाड़ी को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की जिद पर अड़े हैं। भाई साहब, ये नेता हैं। जनता को उनकी गाड़ी से कोई तकलीफ हुई या नहीं हुई, इससे फर्क किसको पड़ता है? जब उनकी गाड़ी दिव्यांगों के चलने वाले प्लेटफॉर्म से गुजर रही होगी तो किसी दिव्यांग को दिक्कत हुई होगी या नहीं होगी किसको पता। उनकी गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर हॉर्न बजाते हुए पहुंची होगी तो न जाने कितने लोग अपना सामान लेकर इधर उधर भाग रहे होंगे। किसी को दिक्कत हुई हो या नहीं हुई हो, फर्क ही किसको पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूं, जब ये नेता अपने काफिले से गुजरते हैं तो कुछ किसान जब अपनी परेशानी लेकर इनके रास्ते पर पहुंच जाते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं कि जब यही मंत्री, यही नेता जब एक बार एक रैली से गुजर रहे थे तो कुछ ग्रामीण जो अपने सांड से परेशान थे, उनके खेतों में सांड आकर हर बार फसल नुकसान कर जाते थे, तो ये किसान मंत्री के काफिले के सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हें रोककर सिर्फ अपनी समस्या बताना चाहते हैं। तो उनके काफिले को रोकने की वजह से उन तमाम लोगों पर एफआईआर हो जाती है जो किसान होते हैं, और किसान के नेता किसी को भी परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, ये बुधवार को एक ट्रेन से जा रहे थे जिस ट्रेन का नंबर 13005 है, हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, उससे ये लखनऊ से बरेली जा रहे थे। पंजाब मेल जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। ऐसे में अगर उस प्लेटफॉर्म तक जाना होता तो मंत्री जी को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता, इसीलिए उनके कार को रेलवे न्यायालय के सामने जो दिव्यांगों के लिए चलने के लिए जो रैंप बनी होती है उसके सामने खड़ा होने की अनुमति दी गई थी। यानी कि उनकी गाड़ी को जो वो प्लेटफॉर्म बना था उसके पास जो एक्सीलेटर लगा हुआ था वहां तक उनकी गाड़ी को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गाड़ी उसके आगे भी पहुंच जाती है। यात्री जो वहां पर यात्री मौजूद थे उनका कहना था कि उस समय हल्की बारिश हो रही थी, अगर मंत्री जी सड़क पर उतरते और वहां से चलकर यहाँ तक आ जाते तो मंत्री जी भीग जाते, उनको भीगना पड़ता। वहां पर बहुत कीचड़ भी थी जिसकी वजह से उनका जूता भी गंदा हो जाता, इसीलिए मंत्री जी की गाड़ी को सीधे प्लेटफॉर्म तक लाया गया। ऐसा वहां मौजूद लोग जो थे उन्होंने ये बात बताई। मंत्री जी की आवाभगत के लिए जीआरपी के जो नियम तोड़े गए हैं उस पर तमाम लोगों के सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर जिस पर यात्रियों का चलने का हक होता है, जो जब उनकी गाड़ी पहुंची तो वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल बना, उस पर क्या सवाल होगा, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये आम लोगों के सवाल हैं जो वो लगातार पूछ रहे हैं। मंत्री जी के वायरल वीडियो पर जब जीआरपी इंस्पेक्टर से ये पूरी बातचीत की गई और पूछा गया कि उनकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंच गई, तो उस पर उन्होंने बताया कि चारबाग स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जो बने एक्सीलेटर हैं वहां तक उनकी गाड़ी को हमने छूट दी थी कि उनकी गाड़ी वहां तक जाए, वहां के रैंप तक जाए, लेकिन उनकी गाड़ी रैंप पर कैसे चली गई, एक्सीलेटर तक उनकी गाड़ी कैसे पहुंच गई, इसकी अनुमति हमने नहीं दी थी। यानी कि आप समझिए दोस्तों कि जिस चीज़ की अनुमति नहीं मिली थी वो सब कुछ किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नेता हैं तो इनको इतनी छूट है, अभी कोई आम आदमी होता तो ये रेलवे वाले 4 डंडा मारते और उसके बाद तमाम तरीके की कर भी वसूल लेते, तमाम तरीके के टैक्स भी वसूल लेते, तमाम तरीके के नियम भी लाद देते, लेकिन क्योंकि ये मंत्री हैं इसीलिए इन पर कुछ नहीं होगा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि भला हुआ वो कार से आए थे, बुलडोजर से आते तो न जाने क्या हो जाता। तो जब ये वीडियो न जाने कई तरीके से वायरल होने लगा तो मंत्री जी के पुराने कई वीडियोस भी वायरल हुए। ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हुआ जो वो आगरा में बोल रहे थे। आगरा में जब तमाम किसान लोग अपनी सांड की परेशानी को लेकर उनसे मदद मांगने गए थे तो उन तमाम लोगों पर एफआईआर भी लाद दी गई। उसके बाद मंत्री जी ने क्या कहा ये सुनना जरूरी है। मंत्री जी ने कहा कि सांड की उम्र जो होती है वो 15 से 20 साल की होती है और भाजपा का जो सरकार है उसको आए अभी 7 साल ही हुए। ऐसे में जो सड़कों पर घूम रहे सांड हैं वो पुरानी सरकारों की देन है। हम तो पुरानी सरकारों के पाप को धो रहे हैं, हम उनके पाप को साफ कर रहे हैं। तो देखिए, मंत्री जी के इस ज्ञान वाले वीडियो को लेकर भी लोग तमाम तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या प्लेटफॉर्म तक उनकी फॉर्च्यूनर पहुंचनी चाहिए थी या नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।